दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है और दिल्ली के अंदर इस बार सत्ता पर किसे बिठाने वाली है दिल्ली की जनता। अब ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, अब ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी किस तरीके से आम आदमी पार्टी को मुकाबला देती है और आम आदमी पार्टी के लिए भी इस बार का चुनाव आसान होने वाला है या फिर पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पिछले कुछ सालों में दिल्ली की जनता ने उनका काम देखा है और इस काम को दिल्ली की जनता कितने नंबर देती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी हम कुछ ऑटो वालों के बीच में मौजूद हैं, इन लोगों से जानेंगे कि आखिर में इनका क्या कुछ कहना है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के ऑटो वालों के लिए कुछ विशेष ऐलान किए गए हैं जिसमें इनकी वर्दी को लेकर, बीमा को लेकर और साथ ही में ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग को लेकर कुछ विशेष ऐलान किए गए हैं। इसे ऑटो वाले जो चालक है वो किस तरीके से देखते हैं, आइए चलते हैं इन लोगों से जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। सर क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। मनोज जी, ऑटो चालकों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत से वादे किए हैं जिसके अंदर बीमा को लेकर, आपकी ड्रेसेस को लेकर और आपके बच्चों को कोचिंग सेंटर के अंदर फीस फ्री करने को लेकर तमाम चीजें। तो क्या लगता है ये सिर्फ एक चुनावी वादा है या फिर वाकई में अरविंद केजरीवाल वो पूरा करेंगे जो कहते हैं? मैडम ये तो हर साल वादे होते हैं जी, कोई वादा पूरा नहीं होता। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में आके दिल्ली कोई सुविधा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाके दिल्ली कोई सुविधा नहीं है जी। चेकअप होने आज डेट देंगे 6 महीने की, बंदा अब तक मर जाता है, क्या फायदा उस चेकअप का? कोई फायदा नहीं है। बात रही इलेक्शन, कुछ भी कह ले, वर्दी का क्या करेंगे? सिंगल सवारी ओला ओवर रैपिडो खा गई जी, कोई रोड पे कुछ नहीं। हम कहीं भी जाएं खाली आना है जी, कहीं भी जाइए बस बाइक वाला लेके 30,000 रुपये की बाइक लेके खड़ा हो गया, सामने सवारी बैठ के चली गई। हमारे 10 लाख रुपए का ऑटो गए, क्या हुआ हमारा? कोई फायदा नहीं इससे। कोई वर्दी नहीं, क्या होता है 2,000 रुपये की वर्दी होगी, 500 की हम खुद खरीद लेंगे। इतना तो हमको है नहीं कि हम नहीं कर सकते। जब काम ही नहीं होगा तो वर्दी का हम करेंगे क्या? सिंगल सवारी साहब रैपिडो बाइक, 30,000 की बाइक ली, बंदा आया बैठाया, चल दो जी, बैठते नहीं कोई। इससे इन वादों से कोई फायदा नहीं मैडम। तो क्या दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दोहराना चाहती है? कुछ अच्छे काम अगर उन्होंने किए हैं तो उस बिना पर? मैडम मेरी उम्र है 39, मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं किया 1 रुपए का भी जी। मैं तो कतई वोट ना दूं जी। बिल्कुल वोट नहीं देंगे। पिछली बार दिया था, खुद भी ना दूं वोट और औरों को भी कहूँ वो भी ना दो वोट। अच्छा, इस कदर नाराजगी है आपकी? नहीं, मैं शुरू से नहीं देता जी। मैं जी शुरू से पहले कांग्रेस दिया था, अब बीजेपी को देता हूँ और बीजेपी को ही दूंगा। अब बीजेपी को देंगे तो 8 लाख रुपए का हो जाए, चाहे 10 लाख का हो जाए, चाहे ऑटो में आग लग जाए, मैंने वोट बीजेपी को देना है जी। बीजेपी मतलब नहीं जी केजरीवाल से कोई भी। अच्छा, चाहे वो कहे मेरे को 10 लाख रुपए का बीमा, 1 करोड़ रुपए का बीमा कर दे, मैं तब भी उसे वोट ना दूं, बिल्कुल भी किसी किस्म भी वोट ना दूं। काम सारा खा गया कांग्रेस। अगर बीजेपी की राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं अपने बारे में, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, उसकी तो बात ही खत्म कर दो, उसका खत्म हो चुका सब कुछ मैडम। अच्छा, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी को फिर भी आपको विश्वास नहीं? राहुल गांधी को बोलना ही नहीं था, उसको क्या वोट दें हमें से मैडम? बताओ किस बिना पे वोट दें? उसे 12 की जगह 62 बोल देता हूँ, उसको किस बिना पे वोट दें? गलतियां तो मोदी जी से भी हो जाती है ना मैडम? होती है, लेकिन थोड़ा विकास तो हो रहा है ना देश का, कहीं तो देश तो आगे बढ़ रहा है ना जी। हम नहीं, हमारे बच्चे उसका फायदा उठाएंगे। चलो हमारे तो उम्र निकल के आधे हो गए, आपके अनुसार विकास हो रहा है जी? बिल्कुल हो रहा है जी। अच्छा ठीक है, तो अगर दिल्ली के चुनावों में आपके अनुसार आम आदमी पार्टी जो है उसने काम अब तक नहीं किया है? जीरो, बिल्कुल जीरो, नील बटा नील, किसी काम की नहीं है। और भी लोगों से मैं पूछ रही थी, आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा जी। केजरीवाल ने जो वादे किए ना एक भी नहीं करा। ये गोलगप्पा देते हैं फ्री का और बाद में जनता मरती है, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए तो केजरीवाल को ना दें वो बढ़िया है। अच्छा, इस वजह से आप कह रहे केजरीवाल को ना ही दे तो ठीक है। तो फिर आपको क्या लगता है कि दिल्ली की गद्दी किस पार्टी के हाथ में? कहा था पहले जब जीते थे, जब उन्होंने कहा था कि हर ऑटो वाले को स्टैंड बना के देंगे, क्या दिया मुझे बताओ? एक भी स्टैंड दिया? कुछ नहीं दिया। ये करेंगे वो करेंगे, ये फ्री का गोलगप्पा खिला देते हैं पब्लिक को और पब्लिक खुश हो जाती है, वोट जीत जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हम तो वोट देंगे नहीं। आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे केजरीवाल। अच्छा, तो फिर क्या लगता है दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है? बदलाव तो चाहती है, पर बदलाव कहाँ करते हैं? वो फ्री करते हैं। फ्री किसको चाहिए भैया? जो उसको चाहिए जिसके अपाहिज है आदमी, जो मैं हाथ पैर है, वो उसको क्यों चाहिए फ्री? क्या जरूरत है? हमारा काम ओला ओवर सब खा गई। ओला ओवर को क्या जरूरत है? बम्बई से भगाया इन्होंने, पनाह दे दी, क्यों दी बताइए आप मुझे? नहीं देनी चाहिए। लगता है इन ओला उबर के आने से आप लोगों के काम पर असर पड़ा? बैटरी रिक्शा है, 50 रुपए सवारी ये खा गए, पूरा खत्म हो गया। 50 रुपए सवारी ये खा गए बैटरी रिक्शे वाले। बैटरी रिक्शा पहले बंद कर दिए थे
केजरीवाल आ गए, उन्होंने चालू कर दिया। तो क्या सारा मतलब काम तो फर्क पड़ा है। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए, लेकिन ये जैसे कि दिल्ली के अंदर कहा जाता है केजरीवाल ने शिक्षा पर काम किया है, स्कूलों की हालात उन्होंने सुधार दिए हैं, स्वास्थ्य के अंदर देखिए मोहल्ला क्लिनिक बोला जाता है कि उन्होंने बना दिए हैं, और साथ ही में महिलाओं के लिए बसों को फ्री कर दिया है। तो आपको लगता है कि ये काम जो है आने वाले समय में केजरीवाल को जिता सकते हैं? देखो जी, जो फ्री का मुद्दा चाहता है वो तो जिताएगा, और जो फ्री का मुद्दा नहीं खाना चाहता वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहता। लेकिन फ्री की चीजें आपको लगता है कि ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो और भी कई सरकारी और भी कई पार्टियां ये फ्री की राह पर चल पड़ी हैं। के आने से पहले किसी सरकार ने फ्री का गोलगप्पा दिया? किसी ने सरकार ने नहीं दिया ना। ये आते हैं जब भी फ्री का गोलगप्पा देते हैं। फ्री का गोलगप्पा क्यों देते हैं, मुझे बताइए आप। आपके हिसाब से बंद ही कर देना चाहिए, जनता ही नहीं चाहती है। भाई मैं नहीं चाहता हूँ, बाकी जनता क्या चाहती है मुझे नहीं पता। मैं किराया तो सबका होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता लेडीज को फ्री करो, या भैया लेडीज क्यों करो, कमा रही है ना वो, या नहीं कमा रही है तो टिकट लो उनका। अब आप सपोज करो लेडीज सरकारी जॉब कर रही है ना, जिस 70-80 हज़ार वो भी सफर फ्री कर रही है। मानते हैं आप फ्री करो, जब विकलांग हुआ है वृद्ध, उसको समझ में आता है कि जरूरत है उसे। अब जो 80-80 हज़ार रुपए की सैलरी वो आराम से आ रही है एसी बस में, तो ऑटो में क्यों बैठेंगी? प्राइवेट वर्कर कोई नहीं बैठता कभी बस में। अब जो रैपिडो सिंगल सवारी 70-80-150 रुपए देती थी, वो 30 रुपए में रैपिडो में आ रही है, तो ऑटो में क्यों बैठेगी? तो हम लोग कहाँ गुरुद्वारे जाएंगे? हम ऐसे बंदा क्यों चुनेंगे? उसे चुनेंगे जो हमें काम दे। उनने ये पूरी रायता फैला रखा है, क्या करें? अब ना तो झाड़ी है ना गाड़ी है, घर वाले अलग लड़ते हैं, बाहर वाले अलग लगते हैं। काम क्या 500 का 500 में झाड़ी दें, घर में दे किसको दे? तो आपको लगता है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तो रोजगार कम होता जा रहा है? कम क्या है ही नहीं है, है ही नहीं है ही नहीं है। ये तो घर से लड़ने के मारे यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा, डर लगता है आपको? बनी बात है। अब जैसे पैसे भाई से 500 रुपए ले लिए, दे दिए, अब जिस दिन काम हुआ भाई को दे दिए, क्या करें? घर में तो कलेश नहीं चाहते हम, कैसे भी घर चलना चाहिए, ये पोजीशन है। तो आप मतलब और चीजों में लगता है आपको कुछ चीजें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठीक की है, उनकी सरकार? मैडम कोई ठीक की हो, मुझे तो कोई नहीं लगता है। ये फ्री जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन सब चीजों में कुछ आपको मालूम होता दिखावा है मैडम, दिखावा। अभी हॉस्पिटल चले जाओ, आप लाइन लगाओगे, शाम तक आप घर भाग जाओगे, नंबर नहीं आएगा आपका। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं नर्स नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। जो मैं आपको पोजीशन बताऊं, आप कह रहे हो कि हॉस्पिटल, और आप जो कह रहे हो जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, मैं आपको देख रखे ना, गर्मी आ जाती है ऐसी बंदे सोते हैं। मेरे यहाँ जो तीसरे पुस्ते पे मोहल्ला क्लिनिक, आधे तो स्माइक भरते हैं, आधे गांजे लगा रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब सो रहे हैं, ये हाल है। अच्छा, इतने बुरे हाल मतलब मोहल्ला क्लिनिकों के? क्या आप क्या सही समझ रहे हो? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर केजरीवाल की पार्टी नहीं तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि वो दिल्ली का विकास करा पाएगी? देखो विकास तो, मेरी बात सुनो, आज के टाइम में कोई नहीं कराता, ठीक है। मेन चीज जो चीज है वोट हम उसे देंगे जो ठीक है। हमने हमें कोई नहीं चाहिए, यानी काम तो होना चाहिए कम से कम। अब केजरीवाल तो कहते हैं वर्दी देंगे, ये देंगे, वर्दी कितनी 1000 रुपए की हम सिलवा लेंगे, काम तो दे कम से कम, क्या करें? काम होगा तो मतलब कुछ चीजें फ्री की नहीं चाहिए आपको, आप खुद कमा लेंगे लेकिन पहले काम दे। अब वर्दी से कोई घर छोड़ने चल रहा है? वर्दी कितनी 1000 की आती, 1500 की, हम इसमें क्या कर लेंगे? और भी तो खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना। वर्दी से थोड़ा होने की 3 वर्दी दे देंगे हम। अच्छा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 3 मेन पार्टीज हैं। हमने देखा बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो इन तीनों पार्टियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी दिल्ली के अंदर आ सकती है? आम आदमी पार्टी के बारे में आप बता चुके हैं, अभी सरकार है उसकी। और कांग्रेस पार्टी को क्या आपको नजर आता है कि दिल्ली के अंदर कुछ सीटें ला पाएगी? मैडम हम तो सीधी बात कहते हैं, हमारे लिए तो खाली बीजेपी है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। बीजेपी है आपके लिए? जी। अच्छा, ठीक है। तो और लोगों से भी मैं पूछ रही थी। चाचा, आपका क्या नाम है? घनश्याम कुमार शाह जी, घनश्याम कुमार शाह। घनश्याम कुमार शाह जी, आपको क्या लगता है जो सरकार है अभी की दिल्ली के अंदर वो कैसा काम कर रही है? नहीं, दिल्ली में कुछ काम केजरीवाल ने किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि ऑटो वाले को दुखी कर रखे हैं। कौन से काम किए हैं जिनसे आप खुश हैं और कौन से वो काम है जिनसे आप दुखी हैं? जैसे शिक्षा में है कुछ सुधार हुआ है, और बच्चों को मतलब ये तो लॉलीपॉप जो दे रहे हैं कि मतलब बच्चे, ऑटो वाले के बच्चे फ्री में कोचिंग करेंगे, लेकिन ये चीज़ लॉलीपॉप है। जितने के बाद अब जब अभी मौजूदा सरकार में ये नहीं दे पा रही है, तो बाद में क्या देगी नहीं देगी तो बात की पता है। लेकिन जैसे अभी रैपिडो चला रखा, ओला, उबर, ये दुखी कर रखे है कि हमारे सिंगल सवारी सारे खा गए हैं, ये बंद कर दें।
क्या कह रहे हैं, इधर आ जाइए। रैपिड और ये ओला बंद कर देंगे तो केजरीवाल जी जीत जाएंगे फिर। अच्छा, सिर्फ आपको रैपिडो और ओला उबर से इनसे दिक्कतें हैं? ये अगर बंद कर देंगे तो केजरीवाल जीत जाएंगे। लेकिन मैंने तो देखा है कि ओला उबर में अगर हम बुक करते हैं, राइड बुक करते हैं, तो हमारे पास उसमें ऑटो के भी ऑप्शन आते हैं, ऑटो वाले भी चलाते हैं, कुछ राइड्स उनकी होती है, तो फिर तो क्या दिक्कत है? वो भी तो, उनको भी तो काम मिल रहा है ना। दिक्कत है ना, जब हम 150 रुपए की सवारी ले जा रहे तो 20 रुपए उन्हें फिर हमें देना पड़ता है उसमें से। अच्छा, कंपनी के चार्जेस आपको देने। हाँ जी। ओला ओवर का ये सबसे बड़ा तो ये ऑटो को मास्टर प्लान है इनका, ऑटो बंद करने का। ऑटो वाले को दिखाते हैं, सवारी को, ऑटो को दिखाते हैं 700 रुपए एयरपोर्ट के, कैब को दिखाएंगे 500 रुपए। आदमी क्यों जाएगा ऑटो में, कैब में क्यों नहीं जाएगा? सबसे बड़ा काम ये उनका ये है, ऑटो बंद कराना। आप अभी यहाँ से खड़ो के बुक कीजिए, यहाँ से आप महिपालपुर की आप ऑटो और कैब के पैसे देखिए, ऑटो को दिखाएगा आपको 800, कैब दिखाएगा आपको 600। आप पहले ऑप्शन कौन सा लेंगे? कैब वाले लेंगे ना। धीरे धीरे ऑटो बंद हो जाएगा इसी प्रकार से, ये रीजन है सारा जी। आप अभी यहाँ से कहीं की बुक करिए, एक तरफ आप ऑटो डालिए, एक तरफ आप कैब डालिए। कैब के होंगे 500 तो ऑटो के होंगे 800। आदमी आपको लगता है कि उसमें इंसान ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं तो थोड़े बहुत पैसे देकर उसमें ही जाना पसंद करता है इंसान, फिर ऑटो में नहीं जाता। इसमें जा रहा है मजबूरी में, यार हाथ देख रहा है उसको, मजबूरी बेचारा जा रहा है अपने घर, वो तो जाएगा। यहाँ फंसा है तो कहीं ना कहीं तो आदमी जाएगा। आपसे इधर आइए। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, वो कैसा काम कर रही है? पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको क्या लगता है? नहीं, काम तो इन्होंने सही करा, थोड़ा बहुत काम मोहल्ला के लिंक बनवाए हैं, इसको स्कूल को भी कुछ सुधार करवाए हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी कुछ सुधार हुए हैं, काम हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। ऐसा काम नहीं जो नहीं करे, काम करें काम थोड़ा बहुत स्कूल के और हॉस्पिटल को भी सुधार करवाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनवाए। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के टाइम से दवाई नहीं मिल पाता। अगर जाइए अब दवाई लेने तो घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है, और 1 बजे के बाद उठ जाते हैं और उससे पहले नंबर ही नहीं आता है, फिर दूसरा दिन जाना पड़ता है। हाँ, दवाई भी नहीं होती ज्यादातर उनके मोहल्ला के लिए। आपको क्या चांसेस लग रहे हैं वैसे, अरविंद केजरीवाल फिर उनकी जो पार्टी है वो फिर से वापसी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ये आरोप लगाए थे कि भैया हमारे यहाँ तो ईडी भेज देते हैं, सीपीआई भेज देते हैं, हमारी पार्टी को खत्म करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहे, संजय सिंह जेल के अंदर रहे, तो कई नेता आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर रहे। तो क्या इन सब चीजों का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? मिलेंगे इनको, जब ही मिलेंगे जब ये दो चीज बंद कर देंगे ना। हाँ। तो ऑटो वाला इन्हें फिर से दोबारा जिता सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऑटो वालों में फिर से वो दम है जो ऑटो वाले जिता देंगे? बिल्कुल जिता देंगे। अगर ये 2 चीज बंद कर दिए ना तो ऑटो वाले के दम है जी, जिता देंगे केजरीवाल जी को। अच्छा, ठीक है। तो मैं और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से अभी जो ये ऑटो वाले थे, मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि एक जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, वैसे तो महिलाओं के लिए और कई ऑटो वालों के लिए जो घोषणाएं की है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे में ऑटो वालों को इस बार दिल्ली की सरकार जो फिलहाल में है उस पार्टी पर कितना भरोसा है, और आने वाले समय में फिर से आम आदमी पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है तो दिल्ली की जनता जो है किसे सत्ता पर बिठाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं दिल्ली के बारे में, और दिल्ली के इन चुनावों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।